नमस्कार साथियों, आज एक महत्वपूर्ण बात पर हम लोग चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ हरिकेश्वर राम जी हैं। बिहार की राजनीतिक में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कैसे हो गया इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बात कर रहे हैं एनडीए की सीट शेयरिंग के बारे में। जिस तरह से पशुपति पारस जी को जिस तरह से एनडीए में एक भी सीट नहीं मिला, उनका जो पार्टी का भविष्य है कहीं ना कहीं अंधकार में चला गया। और साथ ही जिस तरह से चिराग पासवान को 5 सीट मिला, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। कोई भी घटना तुरंत नहीं घटती है, उसके पीछे बहुत सारा कारण होता है। और पिछले कई महीनों से इस बात के लिए चर्चा चलते आ रहा था कि कैसे चिराग पासवान एनडीए में फिर से आ जाएंगे, और कोई नहीं जानता था कि पशुपति पारस का हर्ष इस तरह से होगा। आपको बताते चले कि अभी उनको एक भी सीट नहीं मिला है। अभी उन्होंने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है। आगे क्या रणनीति होगी इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और पूरा जो ये वार्तालाप है वो कहीं ना कहीं पारस पासवान के भविष्य और वर्तमान से जुड़ा हुआ वार्ता है। तो हम इस पर चर्चा करने के लिए इंजीनियर हरिकेश्वर राम जी से हम आग्रह करेंगे कि सर बताया जाए कि जिस तरह से पारस पासवान एक समय में एनडीए के साथ थे, तन मन से उनको साथ दिया, आज क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी उनको तवज्जो नहीं दी। यहाँ तक है कि जो प्रतिष्ठा होता है, एक भी सीट उनको नहीं दिया गया। अचानक इतना मतलब उल्टा धारा कैसे बहने लगे? देखिए, जब लोजपा टूटी थी जी, तो उसमें इनसे ज्यादा नीतीश कुमार का हाथ था। नीतीश कुमार को चूंकि चिराग पासवान से बदला लेना था जी, और उसी में इनको आगे किया कि भाई आप तैयार हो जाइए, आप मंत्री हम बनवा देते हैं और आप पार्टी को तोड़िए। तो क्योंकि दो अपने थे, चाचा भतीजा, और दो लोग इन लोगों को तैयार कर लिया, और लोगों को 3 लोगों को 5 हो गए। और हुआ कि जब मंत्री पद मिल रहा है तो तोड़ने में क्या दिक्कत है? ठीक है। तो चूंकि उस समय तोड़ने में इंटरेस्ट था नीतीश कुमार को और पारस जी का, दोनों का इंटरेस्ट था। मतलब नीतीश जी को इंटरेस्ट था कि हम बदला लेंगे, जिस तरह से चिराग ने हमारे साथ बदला लिया, हमको बर्बाद किया विधानसभा चुनाव में, तो हम उसके पार्टी को बर्बाद करके हम बदला लेंगे। ठीक है। और पशुपति जी को ये मान लेके था कि भाई हमको मंत्री पद मिल रहा है, उनका तो अचीवमेंट हो गया ना। इसलिए पशुपति पारस जी का जो नहीं हो सकता था, उतना बड़ा अचीवमेंट हो गया। कभी सपना में भी नहीं सोचते होंगे कि हम सेंट्रल लेवल पर जाएंगे और सेंट्रल मिनिस्टर बनेंगे। वो तो सोचते भी नहीं होंगे कभी। वो तो स्टेट तक सीमित है, स्टेट मिनिस्टर रहे, विधायक रहे, इतना ही तक उनका सोच था। मिनिस्टर बनने के बारे में तो सोचते भी नहीं थे। लेकिन खैर ऐसा समय आया, वो बन भी गए। ठीक है। और उसी के कारण, वो भी एक कारण है कि बीजेपी और जदयू में थोड़ा अनबन हुआ, क्योंकि जदयू के दबाव में बीजेपी ने इनको मान्यता तो दिला दिया, मंत्री भी बना दिया, नीतीश के कहने पर किया, क्योंकि नीतीश जी बड़े लीडर थे, इनका दबाव था। तो ये हो गया, सोचा कि चिराग खत्म हो जाएगा। लेकिन खैर चिराग खत्म हो नहीं हुआ, अपना आंदोलन पब्लिक के बीच गया, आशीर्वाद प्राप्त किया, और लोगों के बीच जाते जाते धीरे 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 उसके प्रति लोगों का सिंपैथी जुटते चला गया। और संघर्ष में जो उतर गया, आप पशुपति जी अपना सत्ता का मलाई चमने में रह गए। पद मिला, मंत्री पद मिला तो अपना ठीक है। कार्यकर्ता लोग भी इनके पीछे पीछे लोग रहे, आम जनता का झुकाव इनके तरफ नहीं हो पाया। कार्यकर्ता रहा है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को इनसे कुछ लाभ था मंत्री के चलते, और चिराग के साथ कार्यकर्ता कम रहा, उसके आम लोगों का जुड़ाव ज्यादा हो गया। तो ये चीज हो गया। अब धीरे धीरे इधर जो स्थिति आई, तो ये अपना एक ही तरह सुखी हो रहा कि मेरी पार्टी को तोड़ा गया। चिराग बार बार कह रहा था, यही अनुरोध कर रहा था कि भाई एक तो मेरी पार्टी को तोड़ा गया, परिवार को तोड़ा गया, ठीक है, तो हमारा पार्टी को हमको वापस कर दीजिए। दूसरा यही बीजेपी से डिमांड होता था कि हमारी पार्टी जिस रूप में थी उसी रूप में हमको वापस कर दिया जाए। ठीक है।
यही मान ले कि चिराग पासवान जी का हमको लगता है कि यही डिमांड था और इसी पर उनका निगोशिएशन चल रहा था बीजेपी से। और ये अपना खाली सिर्फ कर रहे थे कि हमारा 5 सीट है, 5 सीट है तो हमको 5 सीट है, हमको 5 सीट मिलना चाहिए, उनको 1 सीट दे दीजिए जहाँ लोग हाँ जमुई है, जो जमुई से लड़े, लेकिन मान ले कि हम लोग का 5 सीट दे दीजिए ताकि इनको लगा कि चिराग खत्म हो जाए, हम लोग का 5 आदमी का वर्चस्व रह जाए। और बीजेपी देखा कि धीरे धीरे जो पता किया, सर्वे कराया, जो सारा चीज आया तो उनको लगा कि भाई चिराग पासवान का कहना सही है, इसलिए कि मास जो है चिराग पासवान के साथ है। जो रामविलास जी का जो मास था वो मास जो है पारस जी के साथ नहीं है, वो चिराग पासवान के साथ वो चला गया है। ठीक है, तो उनको लगा कि ठीक है, तो हमको तो भाई यही डिमांड कर रहा है कि हमारे पार्टी को वापस कर दीजिए, जहां टूटने के पहले तक मेरी पार्टी थी, इसलिए मेरी पार्टी को वापस कर दीजिए। और उसी प्रिंसिपल पर बीजेपी ने निर्णय लिया और नीतीश जी को कहा कि आप इसमें मत पड़िए। नीतीश जी को पहले कह दिया कि आप इसमें मत पड़िए, क्योंकि इसमें आप और चिराग में अविश्वास मान लीजिए और आप पढ़िएगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए चिराग के साथ हमको बात कर दीजिए। और बीजेपी ने कहा कि मेरी नजर में लोजपा आप ही हैं, हम पशुपति को नहीं जानते हैं। स्पष्ट कहा कि हम पशुपति जी को नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारा तालमेल लोजपा से था। 14 में तालमेल तब जब था जब पारस जी अध्यक्ष थे, तो उनसे पारस जी कह रहे हैं, रामविलास जी अध्यक्ष थे, तो उनसे मेरा तालमेल हुआ। 19 में फिर चुनाव हम लोग लड़े तो चिराग पासवान अध्यक्ष थे, तो उनसे बात हुआ। तो हम लोग तो अभी तक चिराग पासवान को जानते हैं, रामविलास जी को जानते हैं, रामविलास जी रहे नहीं तब चिराग पासवान मान लेके हैं। तो चिराग पासवान को जब हम जानते हैं तो कहा कि ठीक है, आपको हम उतना दे देते हैं, हम आप ही को जानते हैं, हम दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन कहा कि 1 सीट आपको कटौती हम कर दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और कटौती करने का कारण ये है कि पारस जी आपसे अलग हो गए हैं, तो आपकी ताकत घट गई है, आपकी ताकत घट गई है, तो ताकत घट गई है तो इसलिए आपको हम 1 सीट कम करके देंगे, या वही 6 के बदला में 5 सीट इनको दे दिया। और पारस जी से तो बात भी नहीं किया। पारस जी को तो ये कहा कि आप जाके क्योंकि अपना पार्टी में मिल जाइए, क्योंकि ओरिजिनल जो पार्टी है लोजपा, हम उसी रूप में देखना चाहते हैं। लोजपा आर और राष्ट्रीय लोजपा को हम नहीं देखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं देखिए सर कि जो एनडीए जो भारतीय जनता पार्टी है, दोनों चाचा भतीजा को मिलाने के अपने तरफ से बहुत प्रयास किया, लेकिन चाचा जी कहीं ना कहीं समझौता करने के मूड में नहीं थे और भतीजा भी कहीं कहीं ना समझौता करने के मूड में थे। लेकिन भारतीय जनता देखिए कि मास किसके पास है, हम उसी के साथ जाएंगे, क्योंकि मेन है तो जितना हुआ वोट है, जितना भी है, नहीं ना उसको दिमाग में लगा। कभी कभी सर दाव उल्टा भी पड़ जाता है। नहीं ठीक है, लेकिन एक बात और है सर कि अगर पशुपति पारस अगर इस गठबंधन में नहीं रहते हैं तो जो विपक्षी है जिसके महागठबंधन कहते हैं, अगर उनसे उनको क्या फायदा हो सकता है सर? देखिए, पशुपति जी कभी लीडर रहे नहीं, ठीक है, रामविलास जी के मैनेजर थे। रामविलास जी यहाँ पे बिहार में देख भाई अब तुम करो, सब संभालो, हमको बिहार के बारे में नहीं सोचना है, तो किसको लेना है देना है, किसको टिकट चाहिए नहीं चाहिए, सारा वो काम वो करते थे। ऐसे लीडर कभी वो स्थापित नहीं रहे, ठीक है। तो पब्लिक में इनका कोई पहचान भी उस रूप में लीडर के रूप में नहीं है, ठीक है। और इनका उम्र भी हो गया, इनका उम्र भी तो था ना। आप तो आपको जो मिलना था मिल गया, आप जो नहीं सोचते थे वो आपको मिल गया, ठीक है। तो पब्लिक तो सोचती थी कि जितना लायक का पहने थे उसे बड़ा चीज मिल गया, और जो आगे बढ़ने वाला लड़का सब है इसको आगे बढ़ दीजिए, आगे बढ़ दीजिए। चिराग को भी पूरा लाइफ मान लेके है तो चिराग को आगे बढ़ दीजिए। प्रिंस के प्रति भी लोगों को है कि वो भी आगे बढ़े, लेकिन आपके चलते वही मान लेके गड़बड़ हो गया। अब इनको साइलेंट हो जाना चाहिए, सबसे बड़ी बात है कि उसका साइलेंट होने हो जाना चाहिए, और प्रिंस को जाके माफी मांगकर मिल जाना चाहिए बड़े भाई से। और अब इस तरह से परिवार, तो परिवार भी पार्टी तो एक हो गया। आप देख लीजिए, बीजेपी एनडीए लोजपा रामविलास नहीं बोलता है, लोजपा बोलता है जी। लोजपा को 5 सीट, ये नहीं बोलता है कि लोजपा रामविलास को नहीं, ठीक है। लोजपा बोलता है सिर्फ, क्योंकि पुरानी पार्टी को लौटा दिया। अब आप सुनिएगा, बहुत निकट भविष्य में, बहुत जल्दी होगा, ये होगा कि उनका बंगला भी मिल जाएगा उसको। चुनाव आयोग में मामला चल रहा है,
चुनाव आयोग भी देखिएगा इस इलेक्शन के बाद ना इसी में कर देगा। अच्छा इसी में आप कर दीजिएगा चुनाव। देखिए हो ना 2-4-5 दिन के अंदर में चुनाव आयोग जो है ना इसको बांग्ला छाप लौटा देगा और ओरिजिनल घोषित कर देगा कि ओरिजिनल लोजपा ये चिराग पासवान वाला ही है, समझे, ये घोषित कर देगा। तो इनको बांग्ला सचिव तो लौट जाएगा। तो जो आप चाहते थे पार्टी लौटिए गया, अब परिवार को मान लीजिए बाद लौटा लीजिए आप। सर आखिरी सवाल आपसे है कि अब क्या होना चाहिए, किस तरह पशुपति पारस जो है अपने जो कुनमुना है उसको समेट के आगे बढ़ेंगे या उनको अपना चुपचाप बैठ जाना चाहिए? पारस जी के साथ है कहाँ कोई। अब देखिए इनके साथ 5 जो MP था तो जैसे ही कमजोर पड़ा लगा टिकट नहीं देगा तो बीना सिंह तो पहले भाग गई थी, महू अली कैसर भी भाग गए। इसके पहले मान लिया कि 2 ये चंदन सिंह, सूरजभान और प्रिंस, इन लोगों का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था तो इन लोग रहता था। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना सूरजभान थे, ना प्रिंस राज थे, ना चंदन सिंह, अकेले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो इसका मतलब जब कमजोर पड़े तो इनका MP भी कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो सब लोग अपना अपना जुगाड़ में है। सोचा कि आपके साथ मेरा भविष्य नहीं है, ठीक है, आपके साथ मेरा भविष्य अब नहीं है, इसीलिए चंदन जो है अपना लग गया फिर बीजेपी के। फिर हमको बीजेपी से कहीं टिकट मिलना वादा, चूंकि बीजेपी को चला गया तो सूरजभान बार्गेनिंग में लोन लगे हमको वहां से टिकट बीजेपी से मिल जाता, आपको हम कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से ये प्रिंस जो है, प्रिंस भी जानता है कि अब तो इनके साथ रहने से कोई फायदा नहीं है, मेरा तो जितना बिगड़ना था बिगड़ गया। अगर हमको आगे बढ़ना है तो बीजेपी से अलग हम दिमाग रखेंगे, उससे लड़ जाएंगे तो हमको दिक्कत होगा। तो मान ले कि अभी तत्काल साइलेंट हो जाए, साइलेंट होने के बाद रहे, बाद में फिर चिराग भैया से मान ले तालमेल करके आगे बढ़ेंगे, उनके लिए वही विकल्प है। और पारस जी को ही पैक कर जाए, क्योंकि पैक करना ही पड़ेगा, इसलिए पैक नहीं करेगा आपके साथ कोई है ही नहीं, तो इनको पैक करना पड़ेगा। जैसे ही जब चुनाव आयोग से आ जाएगा कि ओरिजिनल पार्टी चिराग पासवान वाला लोजपा है वही ओरिजिनल है, तो उसी को मिल जाएगा बंगला, तो फिर आप ऐसे ही आपका खत्म हो जाएगा। तो पार्टी अब कहाँ खातिर चलेगा, किसके लिए चलेगा, वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं RJD के बारे में बातचीत होती है कि RJD हो सकता है RJD से हो जाए गठबंधन, हो जाए बातचीत, ताकि उनको लगता है कि अनुभवी व्यक्ति है पारस पासवान, हो कई बार बयानों में आए मीडिया में। तो क्या लालू यादव क्या पारस पासवान को अपने में मिला सकते हैं? देखिए लालू जी का भी सबसे करीबी लोगों में सुनील कुमार सिंह MLC, सुनील कुमार सिंह का एक बयान आ जाया जी, उनका कहना है कि पारस जी एक फूका हुआ ये मतलब कारतूस है, इनमें कुछ है नहीं, फुसफुसिया है कि नहीं। तो सारा वोटर्स जो है चिराग पासवान के साथ बोला, स्पष्ट बोले इनके पास कुछ है ही नहीं है, तो क्या हम लोग इनको लेके और माथा पर बोझ बना के ढोवे, तो बोझ ही एक तरह से मालिक होंगे, इसलिए इनको कोई सवाल ही नहीं। तो ये मतलब उस बात होगा जब इतना नजदीकी आदमी इस तरह से बोल दिया, इसका मतलब है कि वहां पर इनका कोई जगह होगा मिलने होने वाला है नहीं। और अंत में ये कहे कि ठीक है हम इस नरेंद्र मोदी को हम नेता मानते रहे, पार्टी से थी से रिजाइन मार दिया, रहेंगे अपने साथ, अंत में भी साइलेंटली यही करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने साफ शब्दों में कहा कि किस तरह से समय के साथ परिवर्तन होता है, जिसके सर पे ताज नहीं था उसके सर पर ताज हो गया, और जिसके सर पे ताज था वो आज बिना ताज के हो गए। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। कितना